जय हिंद दोस्तों। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पर्यायवाची। पर्यायवाची एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें पर्यायवाची से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भाग्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें दोस्तों कौन सा भाग्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें भाग्य का पर्यायवाची नियत नहीं है दोस्तों। और इसमें जो तीन ऑप्शन दिए हैं ये तीनों ऑप्शन आपके भाग्य पर्यायवाची हो जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है दोस्तों इसको देख लेते हैं। जैसे भीष्म के पर्यायवाची, यानी भीष्म को क्या क्या कहा जा सकता है? गंगेय कहा जाता है दोस्तों। भीष्म को गंगेय कहते हैं, देवव्रत कहते हैं, पितामह कहते हैं, तालकेत कहते हैं। ये दोस्तों लोग गलत कर देंगे, तालकेत उनको नहीं पता होगा, गंगेय देवव्रत पितामह तो कह लेंगे, जान जाएंगे। बिल्ली के पर्यायवाची दोस्तों देखिए क्या क्या होता है। बिल्ली के पर्यायवाची अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो दीप्त लोचन, शालावक्र, बिड़ाली, दिप्राच, ये बिल्ली के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों उसी की हम एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। पंडित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? तो पंडित का पर्यायवाची इसमें दोस्तों दामिनी नहीं है। जो ठीक है दोस्तों, कौन सा नहीं है? दामिनी नहीं है। तो और कौन कौन सा है दोस्तों इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। इसका पर्यायवाची हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोविद। पर्यायवाची कोविद पंडित का होगा, बुध भी हो गया, प्रयाग भी होगा, लेकिन दामिनी नहीं होगा। ये किसका होता है? बिजली का होता है। और देखिए दामिनी किसका है? बिजली का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? सौदामिनी, तड़ित, चपला, क्षण भर, घनवल्ली और घनदान, चंचला। इसमें चंचला बहुत पूछा जाता है दोस्तों, और चपला पूछा जाता है, क्षण प्रभा भी पूछा जाता है, तड़ित, सौदामिनी, घनवल्लभी थोड़ा सा कम और घनदान थोड़ा सा कम है, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब पंडित के पर्यायवाची देख लेते हैं दोस्तों। पंडित के पर्यायवाची क्या? कोविद, बुध, प्राग, मनीषी, विचक्षण, सुधी, विद्वान। विद्वान तो सब लोग जानते हैं, प्राग भी बहुत लोग जानते हैं, बट ये कोविद भी जानते हैं, बट मनीषी नहीं जानते, सुधी मतलब इसको रिपीटेशन करते ही आ जाएगा। इनमें से एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा मोक्ष का है? निर्वाण। निर्वाण क्या है? मोक्ष का पर्यायवाची है दोस्तों। मोक्ष की और देख लेते हैं दोस्तों। तो पर्यायवाची एक ऐसा टॉपिक होता है दोस्तों कि आप जितनी टाइम इसको देखते रहेंगे हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा, इसलिए इस वीडियो को 5-6 बार देख जाइएगा। एक एक पॉइंट अगर इसका देख लेते हैं तो एग्जाम में पर्यायवाची गलत नहीं होना आपको दोस्तों। अब मोक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, परमपद, परमधान, सदगति आदि होता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है? तो रसब नहीं है, बाकी और सभी क्या है? काग के पर्यायवाची हैं। काग को कागा भी कहते हैं, मतलब कौवा वही। काग को क्या? कागा कहेंगे, काक कहेंगे, वायस कहेंगे, ठीक है, बाकी रसब नहीं कहेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, थोड़ा इसके बाद डिटेल देखते हैं क्या है। वायस, काक, कागा, कौवा काग का पर्यायवाची शब्द है, जबकि रसब, गर्दभ, गधा का पर्यायवाची है। गधा के अन्य पर्यायवाची बैसाख नंदन। गधा के अन्य पर्यायवाची बैसाख नंदन हो गया, खर हो गया, चक्रीवान हो गया, धूसर हो गया, बेसर हो गया इत्यादि। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा किरण पर्यायवाची का नहीं है? तो विशिख जो है ये पर्यायवाची किरण का नहीं है। निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? विशिख, ये पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, विशिख किसका है दोस्तों? विशिख बाण का है। और इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा पतवार का नहीं है दोस्तों? तो नकुल जो है ये पतवार का पर्यायवाची नहीं है, बाकी अर्जुन, कर्ण, नकुल ये सभी पतवार के पर्यायवाची मानेंगे। थोड़ा डिटेल देखते हैं। पतवार, दुर्योधन पतवार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पतवार अनेकार्थी शब्द है, अतः अर्जुन, कर्ण, नकुल इसके पर्यायवाची है। पतवार का सही अर्थ है नाव को चलाने वाला चंपू। नाव को चलाने वाला चंपू होता है दोस्तों। फिर देखते हैं, कुंती पुत्रों को भी पतवार कहा जाता है। कुंती पुत्रों को क्या कहता है? पतवार। और कुंती के पुत्र कौन कौन से दोस्तों? कुंती के पुत्र अर्जुन, कर्ण, नकुल। आगे चलते दोस्तों, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है, कौन सा है? वानर। शाखा मृग, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा बंदर। शाखा मृग, कपिप, मारकट, कपीस, हरि, क्रीस इत्यादि वानर के पर्यायवाची शब्द हैं। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है?
क्षण प्रभा, सौदामिनी का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? क्षण प्रभा, ये सौदामिनी का पर्यायवाची हो जाएगा। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? चपला प्रभा, विद्युत क्षण प्रभा, तड़ित होता है। और विबुध देवता, विबुध देवता का शक्र इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक, विबुध देवता का शक्र इंद्र का पर्यायवाची है दोस्तों। इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अज्ञ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों, ये बताना। अज्ञ का विज्ञ नहीं होगा, बाकी अज्ञ का विज्ञ पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी अज्ञ को अनभिज्ञ पर्यायवाची हो सकते हैं, मूढ़ हो सकता है, मूर्ख हो सकता है। यानी कि अज्ञ मतलब होता है जिसको कुछ जानकारी ना हो, अनभिज्ञ, मूर्ख, मूढ़ कह लेंगे। और अज्ञ का विलोम, विज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञ होता है। विलोम पूछता हो तब ठीक हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तालाब का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है? ताड़ाक इसमें नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ताड़ाक नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से हैं। पुष्कर मीन्स तालाब, तड़ाग मीन्स तालाब, तड़ाग तड़ाग था इसलिए गलत हो गया था। और सर मीन्स तालाब ही होता है। तड़ाग गलत हुआ, वो तड़ाग होगा लेकिन तड़ाक नहीं होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अधोलिखित में से कौन सा एक घर का पर्यायवाची शब्द है? तो अयन जो आपका है ना, ये क्या है? घर का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। अधोलिखित शब्द में कौन एक घर का पर्यायवाची शब्द है? तो अयन क्या है? अयन आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अब देखिए घर का पर्यायवाची और क्या क्या हो सकता है उसको हम देख लेते हैं। जैसे घर का पर्यायवाची क्या? गृह, सदन, अयन, निकेतन, भवन, निलय, मंदिर, धाम। ठीक, तो इसमें अयन लोग नहीं जान पाएंगे, बाकी निकेतन, निलय, निलय, निकेतन ये थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लेंगे तो बाकी सबको थोड़ा मंदिर भी जान लीजिए, भवन का ही है, धाम तो जानते ही हैं। धूल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रेणु। धूल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? धूल का पर्यायवाची हो जाएगा आपका रेणु हो जाएगा। धूल का पर्यायवाची रेणु हो जाएगा। आगे चलेंगे। धूल का पर्यायवाची रेणु। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं रज, मिट्टी, क्या है? रज है, मिट्टी है, माटी है, धूल है, मृतिका है, गर्द, गेह इत्यादि है। आगे चलेंगे दोस्तों। नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटिए। क्या? कुठार। क्या दोस्तों? कुठार दोस्तों। गंगा पर्यायवाची अवतरणी। गंगा का पर्यायवाची क्या दोस्तों? अवतरणी। गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अवतरणी हो जाएगा। आगे चलेंगे दोस्तों। अब गंगा के पर्यायवाची जो हो सबको देख लेते हैं। गंगा अवतरणी गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची क्या है? भागीरथी है, सुरसरी है, मंदाकिनी, जानवी, देवनदी, देवपद का, विष्णुपति, तिरुपत का। ठीक है, अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, गंगा का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? भागीरथी पूछा जाता है, सुरसरी पूछा जाएगा, मंदाकिनी, जानवी, देवनदी, देवपगा और विष्णुपति, तिरुपथा, तिरुपथगा, ये क्या है? ये है गंगा के पर्यायवाची दोस्तों। आगे चलते हैं। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा? भूपेंद्र। भूपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची है दोस्तों। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? भूपेंद्र। अब भूपेंद्र, अरे इंद्र, भूपेंद्र इंद्र का नहीं बल्कि राजा का पर्यायवाची शब्द। इसमें क्या गलत दे दिया क्या? इंद्र के पर्यायवाची शब्द, ओहो, क्वेश्चन गलत था दोस्तों। यहाँ देखिए, भूपेंद्र इंद्र का नहीं बल्कि इसमें पूछा इंद्र का। तो दोस्तों अच्छा यहाँ देखिए, 66 से 68 नीचे दिए गए सभी विकल्प से एक पर्यायवाची शब्द नहीं, उसे छांटना। कौन सा नहीं है ये छांटना है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, सॉरी। तलवार का क्या होगा? देखिए दोस्तों, नहीं है तो कुठार नहीं होगा दोस्तों इसका। ठीक है, कुठार नहीं होगा। बाकी करतल, बाकी दोस्तों क्या? करगल हो गया, खड़ग हो गया, अस हो गया, एक तलवार का है। आगे चलते हैं। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी हैं कौन से? भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी। ठीक, आगे चलते हैं। इंद्र, इंद्र का यहाँ भूपेंद्र नहीं होगा। भूपेंद्र मीन्स राजा होता है। बाकी सुरपति हो जाएगा, शक्र हो जाएगा, पर्वतारी, ये इंद्र का पर्यायवाची है दोस्तों। ठीक है, तो भूपेंद्र राजा का हो गया। अब देखिए इंद्र के क्या? सुरपति, सचपति, देवराज, शक्र, पर्वतारी, महेंद्र, मधवा, देवेंद्र आदि है दोस्तों। आगे चलते हैं हम। कलश का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों? कलश का पर्यायवाची हो जाएगा आपका कुंभ हो जाएगा। कलश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कुंभ हो जाएगा। कलश का पर्यायवाची कुंभ। कलश का पर्यायवाची क्या होगा? कुंभ होगा, घट होगा, घड़ा होगा, घगरा होगा। ठीक, अब पानी का, पानी, वार, नीर, सलिल, अम्ब, तोड़, पय, जीवन, आग,
उदक इत्यादि जल के पर्यायवाची हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है? तो भामा, भामा सरस्वती का नहीं है। बाकी भारती, ठीक, शारदा, वागेश्वरी ये सब है। भारती, शारदा, वागेश्वरी ये सभी हैं दोस्तों सरस्वती के पर्यायवाची। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भारती हो गया, शारदा हो गया, वागीश्वरी हो गया, वाणी हो गया, गिरा हो गया, भाषा हो गया, ब्राह्मणी हो गया, वाणी पर वगीश, महाश्वेता, निधात्री, जबकि भामा स्त्री का पर्यायवाची है दोस्तों। तो लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे दोस्तों? लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द पद्मा। लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबको हम देख लेते हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द पद्मा, रमा, इंद्रा, कमला, पद्मासन, समुद्रजा, क्षीरोद्र, श्री आदि है, आदि हैं दोस्तों, ठीक है। तो लक्ष्मी के पर्यायवाची कौन कौन से दोस्तों? लक्ष्मी के पर्यायवाची देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्या है? पद्मा है, रमा है, इंद्रा है, कमला है और पद्मासना है, समुद्रजा है, क्षीरोद, श्री आदि, ये सभी किसके हैं? ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं, पार्वती के पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। पार्वती के पर्यायवाची हो जाएंगे गिरजा, शैलसुता, अंबिका, भवानी, गौरी, उमा, रुद्राणी, हेमवती, शैलसुता, मैनसुता, अम्बा, मैनसुता, अम्बा, ये सभी पार्वती के हो गए। सीता जी के पर्यायवाची देख लेते हैं दोस्तों। सीता जी के पर्यायवाची आपके हो जाएंगे वैदेही, ठीक, जानकी, भूमिजा, रामप्रिया, जनकसुता आदि। अब देखिए जानकी, पहले ध्यान, जनकसुता, जनक जी की ये लड़की थी इसलिए जनकसुता कहा गया। रामप्रिया, क्योंकि राम की प्रिय थी इसे रामप्रिया कहा गया। भूमजा, ये भूम से जन्म ली थी इसे भूमजा कहा गया। जानकी, जनक की पुत्री होने की वजह से कहा गया। वैदेही, थोड़ा सा आप प्रेशर देके लर्न कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है दोस्तों? महाश्वेता आपका हो जाएगा सरस्वती का पर्यायवाची। महाश्वेता किसका होगा दोस्तों? सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? अर्पणा, ये पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। बाकी गिरजा, शैला, शैलजा और शिवानी ये सभी पार्वती जी का पर्यायवाची है दोस्तों। और देखिए शिवानी शब्द दुर्गा पार्वती दोनों का पर्यायवाची है। शिवानी शब्द किसका है दोस्तों? ये दुर्गा पार्वती दोनों का पर्यायवाची है। जबकि क्या गिरजा, शैलजा पार्वती के पर्यायवाची है, अर्पणा नहीं है। अर्पणा पार्वती के पर्यायवाची, अर्पणा नहीं बल्कि अर्पणा पार्वती का पर्यायवाची होता है। इसमें क्या था? पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अर्पणा नहीं बल्कि, ठीक है, अपर्णा पार्वती का। अच्छा, इसमें लिखने में तरीके में थोड़ी सी गलती है दोस्तों, तो इसलिए बहुत ध्यान दीजिए। अर्पणा यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची है, दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। और चंद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा? कुमोदनी, कुमोदनी चंद्रिका का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या? चांदनी, ज्योत्सना, कुमुदनी, जुन्हाई, जुन्हाई, अंजोरिया, अंजोरिया बोलते ना, तो ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी चंद्रिका के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, वेश्या के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से कौन सा त्रुटि है? तो दोस्तों देखिए ऑप्शन सी, 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, तो गणिका, वीरांगना और कुल्टा, और एक ऑप्शन दिया है दोस्तों, पढ़ लीजिए क्या दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसमें नहीं है, बाकी सभी हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए वेश्या के पर्यायवाची क्या है? गणिका, वीरांगना, और गणिका, वीरांगना, ये मंगल सुखी, रामजनी, सुधा, सदगनी, पतुरिया, ये सभी क्या है? वेश्या के पर्यायवाची हैं दोस्तों। जबकि कुल्टा, स्वर्णी, पुंसली, छिनाल इत्यादि व्यभिचारिणी का पर्यायवाची है दोस्तों। आगे चलते हैं, देवता का पर्यायवाची दोस्तों, देवता का पर्यायवाची क्या है? विबुध। विबुध किसके कहते हैं? देवता समान जो काम करता है उसे विबुध कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दोस्तों आप लोग बताइएगा, तो आदित्य, अमर्त्य, गिरवाण, देवता, देव, देव, अमर, शूर, विबुध, निर्जल, निर्जर इत्यादि देवता के पर्यायवाची है दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है, तो वो कौन सा दोस्तों? नौका, तरणी, तरणी क्या है दोस्तों? नौका है तरणी। तरणी क्या है दोस्तों? ये आपका नौका हो जाएगा दोस्तों। आगे चलेंगे, नौका का पर्यायवाची नाव, ठीक है। नौका का पर्यायवाची क्या दोस्तों? नाव हो गया, तरी हो गया, नाव हो गया। नौका का पर्यायवाची क्या है? नाव,
तरी। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग, 1 मिनट। नौका का पर्यायवाची तरी, तरणी। आगे चलते हैं। कुलंकषा किसकी पर्यायवाची है दोस्तों? नदी। कुलंकषा किसकी पर्यायवाची है दोस्तों? ये है नदी की दोस्तों। आगे अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण जो हैं बिजली के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। बिजली के पर्यायवाची चंचला, चपला, चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, क्षयप्रभा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको सब देख लीजिएगा। कौन कौन से दोस्तों? इसमें देखिए आपका क्या हो गया, क्षण प्रभा, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, चपला, चंचला, ये बिजली के हो गए। नाव के देखिए दोस्तों, नाव के हो जाएंगे, नौका के नाव, तरणी, जलपात, तरी, डोंगी, पतंग। ये सभी किसके हैं? ये सभी नाव के हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा नाव का पर्यायवाची? पतंग, डोंगी, तरी, जलपात, तारणी, तरणी, नाव, ये नौका के हो गए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। रात के पर्यायवाची हम लोग देखते हैं। रात के श्रावरी हो गया, निशा हो गया, रैन हो गया, यामिनी हो गया, त्रियासा हो गया, छड़दा हो गया। ठीक, कौन से दोस्तों? तो छड़दा, त्रियासा, यामिनी, रैन, निशा, श्रावरी। और पृथ्वी के पर्यायवाची दोस्तों, पृथ्वी के हो जाएंगे इला, उर्वी, वसुधा, भू, धरा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा इसमें धरा, भू, वसुधा, उर्वी, इला, ये पृथ्वी के पर्यायवाची हो गए। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा नौका का पर्यायवाची नहीं है? निम्न से कौन सा नौका का पर्यायवाची नहीं है? तो नौका का पर्यायवाची तरंगड़ी नहीं होगा दोस्तों। अभी हम लोगों ने देखा क्या, तरंगड़ी ये नहीं होगा, बाकी तरणी, पतंग, तरी ये तो है ही। और मोर का पर्यायवाची में से क्या है? कलापी मोर का पर्यायवाची है दोस्तों। देखिए रिपीटेशन टीजीटी पीजीटी दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कलापी मोर का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे चलते हैं। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? मोर का पर्यायवाची हो जाएगा मयूर। क्या? मयूर, सिकी, ध्वजी, नीलकंठ, कलापी, भुजंगारी, शीर्षित वाहन, ये मोर का हो गया क्योंकि ये कार्तिकेय भगवान का वाहन है। ठीक, और तड़ित, दामिनी। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत का पर्यायवाची देख लेते हैं। चपला, प्रभा, बिजली, दामिनी, क्षण प्रभा। ठीक है, ये सभी किसके हैं? सौदामिनी, ये सभी किसके हैं? बिजली के हो जाएंगे। आगे चलेंगे, बाढ़ का पर्यायवाची देखेंगे। तो बाढ़ का पर्यायवाची देखने को आपको मिलेगा इशू मीन्स बाढ़। क्या दोस्तों? इशू मीन्स क्या हो गया? बाढ़ हो गया। सर, नराज, सिलमुखी, अशुभ, ये सब बाढ़ के। विद्वान का क्या होगा? सुधी, कोविद, बुद्ध, क्षीर, मनीषी इत्यादि। आगे चलेंगे। वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटि कौन सा है? तो कंतार, ये वसंत का पर्यायवाची हो जाएगा। कंतार दोस्तों क्या हो जाएगा? ये वसंत का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों, कंतार। आगे चलते हैं। स्थिर शब्द का पर्याय है कौन सा है? अडिग। स्थिर का पर्यायवाची कौन सा है? अडिग है दोस्तों। स्थिर का क्या है? अडिग हो जाएगा। स्थिर शब्द का अडिग, निश्चल, दृढ़, अस्थाई, अस्थावर इत्यादि। आगे चलते हैं। देहधारी शब्द का पर्यायवाची है कौन सा है दोस्तों? जीव का। देहधारी शब्द कौन सा है? जीव का पर्यायवाची है। आगे चलेंगे दोस्तों। प्रतारिका किसका पर्यायवाची है? ठग का। प्रतारिका किसका है दोस्तों? ठग का। प्रतारिका ठग का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्यायवाची वंचक, अड़ीमार, प्रवंचक, जालसाज इत्यादि हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है, अर्थ का अर्थ नहीं है, ये विश्वास नहीं है दोस्तों। अर्थ का अर्थ नहीं है कौन सा? विश्वास नहीं है। बाकी धन, मतलब, कारण, ये सभी हैं। अर्थ का मतलब नहीं है कौन सा? धन, अर्थ का कारण। आगे चलते हैं। अंश शब्द का अर्थ क्या होगा? कंधा। अंश शब्द का अर्थ क्या होगा दोस्तों? अंश शब्द का अर्थ कंधा हो गया। और हिमवान का पर्यायवाची क्या होगा? हिमाद्री। हिमवान का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? हिमाद्री हो जाएगा। उपानह का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? जूता का। ठीक है, उपानह किसका हो गया? जूता का हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं।
ओघ शब्द प्रवाची है। ओघ किसका है? ढेर का दोस्तों। ओघ किसका दोस्तों? यह है ढेर का। आगे चलते हैं। और शब्द प्रवाची किसका है दोस्तों? ढेर, समूह, जमाव, राशि, पुंज इत्यादि। कौन सा शब्द गंगा का प्रवाची नहीं है? सरिता जो है गंगा का प्रवाची नहीं है दोस्तों। सरिता है क्या? ये गंगा का प्रवाची नहीं है दोस्तों। सरिता गंगा का नहीं बल्कि नदी का प्रवाची है। गंगा के प्रवाची अभी हमने देखा ऊपर, देख लीजिएगा। गंगा का एक नाम कौन सा है? विष्णुपदी। गंगा का एक नाम क्या है? विष्णुपदी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। लहर के प्रवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? लहर के प्रवाची नहीं है। भंवर लहर का प्रवाची नहीं होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का प्रवाची नहीं है? तो वारीद बादल का प्रवाची नहीं होगा दोस्तों। कौन सा? वारीद बादल का प्रवाची नहीं होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। जल के प्रवाची में दा जोड़ देने, अच्छा, जल के प्रवाची में दा जोड़ने से क्या बन जाएगा? बादल का प्रवाची बन जाएगा। ठीक है। जल के प्रवाची में दा, जैसे जल होता है ना, तो उसमें अगर हम, जैसे दोस्तों क्या होता है? जल, अरे यार, जैसे क्या दोस्तों? जैसे हम जल लिखते हैं, ठीक है, तो जल में अगर हम दा ऐड कर देंगे तो जलद हो जाएगा, जो कि बादल का पर्यायवाची होगा दोस्तों। तो जल के पर्यायवाची अगर धी हम जोड़ देंगे तो ये समुद्र का बन जाता है। ठीक है। जैसे जल था तो इसमें धी जोड़ दिए, जलधि, यानी समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या आता है? इसके बाद आता है जल के पर्यायवाची में अगर हम जा जोड़ देते हैं तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो मेघ जो है ये बादल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी बादल के पर्यायवाची हैं दोस्तों। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है? मरकट। मरकट ये बादल का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि मरकट मीन्स बंदर हो जाएगा। ठीक है। मरकट मीन्स क्या होगा दोस्तों? बंदर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से अब्र का पर्यायवाची कौन सा है? अब्र का पर्यायवाची देखा जाए तो बादल और आकाश, ये दोनों अब्र के पर्यायवाची हैं। वाह। आगे चलते हैं। अतिथ का पर्यायवाची है कौन सा? आगुंतुक। ये अतिथ का पर्यायवाची होगा। आगुंतुक क्या होगा? अतिथ का पर्यायवाची हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अब्र ये, ठीक है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अभ्र नहीं होगा दोस्तों। क्या नहीं है? अभ्र नहीं होगा। आगे चलते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वही आपको क्या करना है? बताना दोस्तों। जैसे आकाश है तो आकाश का पुष्कर, ये तो आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आकाश का क्या होगा? आकाश का पुष्कर, ये सही है। कमल को तामरस कहते हैं, ये कौन सा एक युग्म अशुद्ध है बताना है? तो जानवी, यमुना, ये नहीं होगा। ऑप्शन आपका यही सही है, अशुद्ध वाला यही सही है, बाकी सभी गलत है। सही कामदेव, मनोभाव हो गया। तो सी सही है। यमुना का पर्यायवाची जानवी नहीं बल्कि गंगा का है। ठीक, यमुना का पर्यायवाची जानवी नहीं है, ये किसका है? गंगा का है। और सभी पर्यायवाची आपस में सेम है। कामदेव को मनोभाव कहेंगे, कमल को तामरस कहेंगे, आकाश को पुष्कर कह लेंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाता है। आगे चलते हैं। श्रावरी किसका पर्यायवाची है? श्रावरी आपका रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? तो कमल का पर्यायवाची अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो कमल में आपको देखने को मिलेगा क्या? यही कि जलज, पंकज, सरोज, ये कमल का पर्यायवाची है। पुष्प का कुसुम, सुमन, फूल, ये भी पुष्प के हैं। सरस्वती की गिरा, भारती, वाड़ी भी हैं। लेकिन सूर्य में दिवस, ये दिन का है, इसलिए गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? पताका का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो प्रस्तर। प्रस्तर पताका का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। ये पत्थर का है दोस्तों। किसका है? पत्थर का है, तो इसलिए आपका गलत हो जाता है। और देखिए इसमें और अदर जो है, झंडा, क्या झंडा हो गया, ध्वजा, निशान, ये सब हैं इसके। और केत का पर्यायवाची है कौन सा? ध्वज। केत का पर्यायवाची क्या हो गया? ध्वज हो गया दोस्तों। उसके बाद केत का पर्यायवाची ध्वज हो गया। उसके बाद आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री का पर्यायवाची बताना है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें,
तो ललाम स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो ललाम स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ललाम स्त्री का नहीं है। ठीक है, बाकी तरुणी, प्रमदा, ललना ये स्त्री का पर्यायवाची है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी, अबला, कामनी, भामनी, प्रमदा, ललना, वाणी। ठीक, ये हो जाएंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ स्त्री है। कौन सा? अगना। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। कौन सा? अगना हो जाएगा दोस्तों। आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो भार्या जो है, भार्या निम्न से कौन सी पुत्री का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो भार्या नहीं होगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो अनल जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है। अनल क्या है दोस्तों? हवा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं। अहंकार का पर्याय नहीं है। कौन सा नहीं है? ईर्ष्या नहीं है। अहंकार का ईर्ष्या नहीं होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अवनी जो है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा दोस्तों। अवनी जो है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। फिर आता आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अम्बक नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्या है? आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? अम्बक नहीं है दोस्तों। ठीक है, अम्बक नहीं है। उसके बाद 51 से 55 के लिए इन शब्दों के प्रत्येक में एक शब्द दिया गया। कमल, कमल का पारिजात हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कमल का पारिजात। पारिजात कमल का पर्यायवाची शब्द है। रजनी, विभावरी, यामिनी, यात्री। अच्छा, पारिजात, कमल, ठीक, रजनी, विभावरी, यामिनी रात के शरणार्थी हैं। आगे चलते हैं। कलानिधि ये किसका दोस्तों? हिमांशु का। कलानिधि किसका दोस्तों? हिमांशु का है। आगे चलते हैं दोस्तों। टुंग हमको क्या बताएं दोस्तों? देखिए 51 से 55 इन शब्दों के प्रत्येक में एक शब्द दिए गए, उनके नीचे 4 शब्द अंकित है। इनमें से एक शब्द का समानार्थी है। सही समानार्थी का चुनाव करना। कमल का क्या हो जाएगा? परिजात हो जाएगा। कमल का समानार्थी परिजात हो जाएगा। कलानिधि का क्या होगा? हिमांशु हो जाएगा। उसके बाद तुंग का पर्यायवाची उन्नत हो जाएगा दोस्तों। और सिखी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा। ठीक है, सिखी का मयूर। मिलिंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भ्रमर हो जाएगा। मिलिंद का पर्यायवाची क्या होता है? भ्रमर, भौरा, अली, अष्टपद, मधुकर, द्विरेफ ये सब होगा। और प्रवाल किसका पर्यायवाची दोस्तों? मूंगा। मूंगा प्रवाल का पर्यायवाची है दोस्तों। जैसे मूंगा हो गया, रक्तमणि हो गया, विद्रुम हो गया, रक्तांग हो गया, ये सब किसके हैं? प्रवाल के हो जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। धूसर किसका पर्यायवाची है दोस्तों? धूसर, खर, गर्दभ। धूसर किसका? खर हो गया, गर्दभ हो गया, रसब, बेशब, चक्रवान ये धूसर का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आर्द्र शब्द का अर्थ है। आर्द्र शब्द का क्या अर्थ होगा? पर्वत होगा। आर्द्र शब्द का क्या होगा दोस्तों? पर्वत हो जाएगा। आर्द्र शब्द का पर्वत हो गया। आगे चलते हैं। अब पर्वत को क्या क्या कह सकते हैं दोस्तों? देख लेते हैं। जैसे पर्वत, पहाड़, शैल सब लोग जानते हैं। गिरी भी जानते हैं, भूधर भी जानते हैं, अचल, ठीक, अचल भी। महिधर, नग और भूरित, ध्राधर, श्रृंगी ये नहीं जानते। इसको थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों। पत्थर के पर्यायवाची नहीं है इसमें। कौन सा? तो पत्थर के पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? शिलाखंड और पहाड़ ये पत्थर के नहीं है। तो है कौन से? पाषाण, प्रस्तर, पाषाण, उपल, उपल, पाहन, पाहन ये सब पत्थर के हैं। लेकिन शिलाखंड, पहाड़, पर्वत के पर्यायवाची नहीं, शेष पत्थर के हैं। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द का अर्थ ऐतराज है। तो किसका अर्थ है? आपत्ति। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है, तो इसका अर्थ क्या है? आपत्ति हो जाएगा। बाढ़ का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? अशुभ बाढ़ का पर्यायवाची हो जाएगा। सुग्गा किसका पर्यायवाची है दोस्तों? सुग्गा तोता का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो अमी ये कमल का नहीं है दोस्तों। अरविंद, सरसी, शतदल ये सभी, यानी ऑप्शन डी आपका केवल नहीं, यानी अमी वाला नहीं पर्यायवाची है, बाकी सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची जलद नहीं है। दा लग गया तो ये बादल का पर्यायवाची बनेगा दोस्तों। जल में अगर दा लगता है तो बादल का पर्यायवाची बन जाता है।
और कमल का पूछा है तो इसमें सरोज पंकज जलजात ये कमल के पर्यायवाची हैं, यानी ऑप्शन डी आपका गलत, जलद वाला गलत हो जाएगा। राजीव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तामरस, यानी राजीव का पर्यायवाची तामरस, रसाल, आम। ठीक है, राजीव का पर्यायवाची तामरस, रसाल आम का, कुमुदनी चांदनी का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेढक का पर्यायवाची दोस्तों क्या होगा? मेढक का पर्यायवाची है मंडूक वर्षाभू, मंडूक वर्षाभू हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा? यातधानु नहीं होगा, बाकी अश्व, सैंधव, घोटक ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची है दोस्तों। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तुरंग यानी कि वजी, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, यानी वज हो जाएगा तुरंग शब्द का पर्यायवाची। अश्व का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा घोटक, अश्व का पर्यायवाची घोटक। वज्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अश्व, वज्र का क्या होगा? अश्व हो जाएगा। और 531 लेके 540 के लिए निम्न प्रश्नों में प्रत्येक में किसी सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए, उसमें दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। अंतरिक्ष का व्योम, आकाश, अंतरिक्ष का क्या होगा? व्योम और आकाश हो जाएगा दोस्तों। अंतरिक्ष के लिए दिए गए पर्यायवाची क्या होंगे? व्योम हो जाएंगे दोस्तों, व्योम हो जाएंगे, आकाश हो जाएंगे, गगन, नभ, अंबर, अम्र, अभ्र, आसमान, शून्य इत्यादि। आगे चलते हैं दोस्तों। अम्बुज का पर्यायवाची कमल, शंख, अम्बुज का पर्यायवाची क्या होगा? अम्बुज का पर्यायवाची होगा कमल और शंख होगा दोस्तों। खल का पर्यायवाची नीच, दुर्जन, खल का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? नीच और दुर्जन होगा, खल का पर्यायवाची नीच और दुर्जन हो जाएगा। आगे चलते हैं। तृण, तृण का पर्यायवाची तिनका, घास होगा दोस्तों। तृण का पर्यायवाची क्या होगा? तिनका और घास होगा। आगे चलते हैं। क्षुद्र का पर्यायवाची अधम और नीच, क्षुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? नीच होगा और अधम होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। उग्र का पर्यायवाची क्या होगा? प्रचंड और क्रोधी, उग्र का पर्यायवाची क्या होगा? प्रचंड और क्रोधी होगा दोस्तों। तो बटोही का पर्यायवाची क्या होगा? पथिक, राहगीर, बटोही का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? पथिक और राहगीर, ये बटोही का पर्यायवाची हो जाएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। विरत का पर्यायवाची क्या होगा? यश और ख्याति, विरत का पर्यायवाची क्या होगा? यश और ख्याति, ये विरत का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों। विरत की पर्यायवाची क्या होगी दोस्तों? ख्याति होगी, प्रसिद्धि होगा, कीर्ति होगा, यश होगा। ख्यात, प्रसिद्धि, कीर्ति, यश से ये विरत के पर्यायवाची हो जाएंगे दोस्तों। यातधान के पर्यायवाची राक्षस, निशाचर, यातधान के पर्यायवाची क्या होंगे दोस्तों? राक्षस और निशाचर, ये यातधान के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब देखिए राक्षस को क्या क्या कहते हैं? धनुष, दानो, दैत्य, राक्षस, निशाचर और रजनीचर इत्यादि आएंगे। विभु का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? विभु का पर्यायवाची हो जाएगा सर्वव्यापक, नित्य, सर्वव्यापक होगा और क्या होगा? नित्य हो जाएगा। और यहाँ देखिए मिलान करना है दोस्तों, मिलान करना डायरेक्ट यहाँ देख लेते हैं दोस्तों कि सैल को पहाड़ कहेंगे, क्या कहेंगे? सैल को पहाड़ कहेंगे, अम्ब को नीर कहेंगे, सदन को गेह कहेंगे, अनल को पावक कहेंगे। आगे चलते हैं, फिर आगे मिलान करने वाला डायरेक्ट यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। आप लोगों ने पढ़ा है कैसे? जलज कमल हो गया, जलद हो गया बादल, जलद हो गया जल में जब दा लगा दिए तो बादल, और धी लगा दिए तो समुद्र, जा लगा दिए तो कमल। जल में अगर जा लगा दिए तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? कमल का बन जाएगा। और जल में अगर दा लगाए तो बादल का, धी लगा दिए समुद्र का बन जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न से कौन सा पर्यायवाची शब्द विलोम, निम्न से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? तो गाय यानी द्विज, ये शब्द युग्म सही नहीं है। बाकी कमल का मृणाल होता है, आकाश का अब्र भी होता है, ओस का निहार भी होता है दोस्तों। तो गाय का द्विज नहीं होगा। द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है? इनमें से सभी, यानी द्विज में क्या होता है दोस्तों? ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है, दांत भी होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। पक्षी का शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? द्विज। पक्षी का क्या होगा दोस्तों? पक्षी का होगा द्विज हो जाएगा दोस्तों। पक्षी का हो गया आपका द्विज हो गया। आगे चलते हैं। पक्षी का नहीं है तो शकुंद नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? पक्षी का पर्यायवाची शकुंद नहीं है दोस्तों। पक्षी के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हैं दोस्तों? अंडज, बिहग, बिहग, बिहंग, पखेरु, नवचर, ध्वज, ये सब पक्षी के पर्यायवाची हैं दोस्तों। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? हंस यानी मराल, हंस किसका पर्यायवाची है दोस्तों? हंस मराल का पर्यायवाची है। हंस किसका है? हंस मराल का पर्यायवाची है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो हंस का पर्यायवाची मराल, मुक्तभोग और सरस्वती वाहन इत्यादि। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है?
तो चक्रपाणी ये शिव का अर्थ नहीं होगा दोस्तों। शिव का कौन सा नहीं है दोस्तों? चक्रपाणी जो है ये शिव का अर्थ नहीं होगा। आगे चलेंगे दोस्तों। खेचर का प्रवाची क्या होगा? खेचर का प्रवाची हो जाएगा इनमें से सभी। क्या है? आकाश में क्या दोस्तों? खेचर का आकाश में चलने वाला पक्षी। ठीक, क्या है? आकाश में चलने वाला पक्षी, ग्रह, इनमें से सभी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। कामदेव का प्रयाची शब्द कौन सा है इसमें? कामदेव का प्रयाची मनुज हो जाएगा। आगे कांच का प्रयाची शब्द कौन सा है? शीशा हो जाएगा। निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग में कौन सा है? तो जातवेद लोहा गलत हो जाएगा। प्रभृत कौवा ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका सही। और जातवेद चांदी ये भी नहीं होगा। यानी ताम्र, चूड़, मुर्गा ये ऑप्शन सही होता है। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का प्रयाची शब्द नहीं है, तो राम भक्त ये हनुमान का प्रयाची नहीं है। बाकी पावन सुत, ठीक है, क्या पावन सुत हो गया, बजरंगबली हो गया, कपीश्वर हो गया, ये सभी सही है। अलंकेश शब्द का प्रवाची कौन सा होगा? कुबेर। अलंकेश्वर का क्या होगा? कुबेर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तर्कस का प्रवाची शब्द क्या होगा? निसंग। निसंग तर्कस का प्रवाची शब्द हो। निसंग का अर्थ खड़ग हो, टूड़ी भी होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द धनुष का प्रवाची नहीं है? तो असी ये धनुष का नहीं है। बाकी सरासन, कोदंड, पिनाक धनुष का हो जाता है। और प्लवय शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो प्लवय का अर्थ बंदर, हिरन, मेढक, जल पक्षी, सीरस का पेड़, सूर का सारथी। सूर के सारथी का नाम है क्या? प्लगवग। प्लगवग, ठीक। सूर का प्रवाची क्या होगा दोस्तों? सारंग। सूर का प्रवाची क्या हो जाएगा? सारंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से सूर का प्रवाची है कौन सा है? अर्क सूर का प्रवाची हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस लास्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सा सूर्य का प्रवाची नहीं है? तो दिनकर भी है, भास्कर भी है, दिवाकर भी है, अंशुमाली सभी हैं, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया दोस्तों। स्टार लगा हुआ है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा वॉच किए होंगे तो आपको पता ही चला होगा कितना अच्छा, कितने कम टाइम में ज़्यादा आपको क्वांटिटी मिल रही है क्वालिटी के साथ। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।